गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वह अर्थशास्त्र का इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हों अर्थशास्त्र से, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के माध्यम से आसानी से अर्थशास्त्र को समझें और अपने यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी को क्रैक करें। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र का जो आपका टॉपिक नंबर 9 है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किसी देश की अगर इंफ्रा कमज़ोर है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर किसी देश की इंफ्रा मजबूत है तो उसकी आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए लेट बी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसको अवसंरचना या आधारभूत संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रा। दूसरा होता है सोशल इंफ्रा, ठीक है। जो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें आपके सड़क आती हैं। कौन कौन आते हैं? सड़क आता है, आपका रेलवे आता है, टेलीकॉम, ऊर्जा एटसेट्रा। इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इससे आपका अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जबकि जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या आते हैं? सोशल में अस्पताल हो गए, आपके स्कूल हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर भी हो गया। तो इससे क्या होता है? किसी समाज का विकास होता है। जो आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इससे किसी समाज का विकास होता है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द है वह इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रा के लिए है। ओवरऑल हम रूप से इसको क्या देखते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रा के रूप में देखते हैं। ये हम नहीं कहते हैं, बात चर्चा आती रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका हम प्रयोग करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करते हैं, जैसे आपकी सड़क, रेलवे, टेलीकॉम, ऊर्जा एटसेट्रा के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रस्तावना को कि आखिर में इंफ्रा का क्या है, इंफ्रा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी देश के औद्योगिक व समग्र आर्थिक विकास के लिए इंफ्रा महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, ठीक है। अगर किसी भी देश का औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए आपकी इंफ्रा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से न केवल आर्थिक विकास प्रभावित होता है बल्कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता भी कमजोर हो जाती है। प्रस्तावना में कहा गया है कि किसी भी देश के औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास के लिए इंफ्रा का होना बहुत जरूरी है। इसकी कमी से न केवल आर्थिक विकास प्रभावित होता है, जिसकी कमी है अगर, तो न केवल इसका आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभावित होगा बल्कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता भी कमजोर होती जाती है। अब लोगों की जीवन की गुणवत्ता से मतलब क्या है? यहाँ पर लोगों की जीवन गुणवत्ता से मतलब यह है कि मान लीजिए सड़क हुआ, रेलवे हुए, अगर ऊर्जा ये सही रूप से किसी देश में विद्यमान नहीं है तो क्या होगा? लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? लोगों की भैया जीवन की गुणवत्ता भी कमजोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हर्षमैन हैं उनके अनुसार वो क्या कहते हैं कि इंफ्रा ऐसी मूलभूत सेवाएं होती हैं जिनके बिना प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियां ठीक से कार्य नहीं कर पाती हैं। जो प्राथमिक, द्वितीयक, जो तृतीयक गतिविधियां वो ठीक से कार्य नहीं कर पाती हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि अगर किसी राष्ट्र में अगर इंफ्रा, रोड, सड़क, रेलवे अगर ये सही से नहीं है, ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ जरूरी है, आधारभूत संरचना नहीं है, तो इनसे जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर है, ये आपका ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपकी जो आर्थिक समृद्धि है वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि भैया आपकी अगर किसी देश में इंफ्रा ही नहीं है तो दिक्कत तो होगी, ठीक है। इसका स्टेटमेंट हम आर्थिक सर्वेक्षण जो 2018-19 है उसमें मिलता है। क्या मिलता है? आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार क्या मिलता है कि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कायापलट के लिए यह जरूरी है कि सभी लोगों को इंफ्रा सेवाएं टिकाऊ, सस्टेनेबल एवं इंक्लूसिव ढंग से उपलब्ध हों। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी राष्ट्र का सोशो और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए जरूरी है कि सभी लोगों को जो इंफ्रा सेवाएं हैं वो सस्टेनेबल और समावेशी रूप से उपलब्ध हों। भैया जरूरी है, स्वाभाविक है। अगर किसी राष्ट्र का आपको सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो ये चीज़ें मिलना जरूरी है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार विश्व बैंक के द्वारा भी यह कहा गया है कि जिन राष्ट्रों में इंफ्रा मजबूत होती है उनकी उत्पादकता की वृद्धि दर अच्छी होती है। विश्व बैंक भी इसको सपोर्ट करता है। देखिए
कोटेशन विश्व बैंक भी दे रहा है। आगे चलते हैं हम, ठीक है, समझते जाइए आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके इस टॉपिक से। देखिए, कई सर्वेक्षणों में यह निवेशकों द्वारा यह भी बताया गया है कि निवेश करने से पहले वे इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान देते हैं कि संबंधित क्षेत्र की इंफ्रा की स्थिति कैसी है। स्पष्ट है कि एक वृद्धिमान भूमंडलीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय इंफ्रा का होना जरूरी है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भाई साहब, जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो किसी भी जाति या धर्म के नहीं होते हैं। कहने का मतलब वो है कि वो चीज़ें देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र में अगर उनको अपना इन्वेस्ट करना है तो वह देखते हैं कि उस देश में मूलभूत जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो है कि नहीं है। तभी तो भैया वो अपना रुपया लगाएगा वहाँ पर। अगर वो चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी तो अपना क्यों रुपया लगाएगा, क्यों जाम करेगा। तो निवेशक भी है, लोग कह रहे हैं कि हम भैया उस जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर एक अच्छी अवसंरचना होगी। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान संदर्भ में भारत में अवसंरचना का काफ़ी अच्छा है अवसंरचना, तो यहाँ पर लोग इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं भारत में। ठीक है, चलिए हम आगे बताते हैं कि भारत में इंफ्रा का आखिर में अर्थ क्या है। इंफ्रा का अर्थ क्या है? भारत में जो इंफ्रा है इसका कोई सटीक अर्थ नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न को सम्मिलित किया जाता है। किस किस को सम्मिलित किया जाता है? जैसे आप देखते हैं किस किस को सम्मिलित किया जाएगा, आप देखेंगे, आप देखते हैं पावर, सीमेंट, कोल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड रिफाइनरी, टेलीकॉम, रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, एविएशन, लॉजिस्टिक। जो 10 चीज़ें हैं ये आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें सम्मिलित किया गया है। ये कौन कह रहा है? ये आपका कह रहा है वित्त मंत्रालय। कि भारत में इंफ्रा का कोई सटीक अर्थ तो है नहीं, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है कि भारत की इंफ्रा में क्या क्या चीज़ें हैं। रेलवे हो गया, रोड हो गया, पोर्ट्स हो गए, एविएशन हो गए, कोल हो गए, सीमेंट, पावर हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी कि आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सी भारत की इंफ्रा में शामिल है। तो 10 चीज़ें शामिल हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे कि भारत में इंफ्रा की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, इंफ्रा की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इंफ्रा की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। हम इंफ्रा की कुछ विशेषताओं के हम देखेंगे। इंफ्रा की कुछ विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, इंफ्रा की जो पहली विशेषता है वो क्या है कि जो इंफ्रा सेवाएं होती हैं वो विशिष्ट उद्देश्यों से जुड़ी होती हैं। इंफ्रा में खर्च का एक बड़ा भाग संक इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है, मतलब डूबा हुआ निवेश के रूप में होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए कोई पाइपलाइन बिछाई जानी थी, वो बिछ गई और पता पड़ा कि आगे चल के भाई साहब ये जो पाइपलाइन बिछ गई है वो ऐसे क्षेत्र में बिछ गई है जो भूकंप से ग्रसित है, आने वाले समय में यहाँ भूकंप आ सकता है। ठीक है, तो जो मतलब वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से कह सकते हैं डूबा इन्वेस्टमेंट तो होगा, क्योंकि आप भाई साहब अब वो गांव खाली किया जाएगा, आपने वहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जब निवेश हो गया वहाँ पर तो उससे क्या होगा, तो एक प्रकार का वो संक इन्वेस्टमेंट हो गया, डूबा हुआ निवेश हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया डूबा हुआ निवेश। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है इंफ्रा की? कि इंफ्रा की दूसरी विशेषता है कि इंफ्रा जो सेवाएं हैं, इंफ्रा सेवाओं में प्राकृतिक एकाधिकार के गुण देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक एकाधिकार वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उत्पादन की औसत लागत भी कम होती चली जाती है। ठीक है, चूंकि इंफ्रा स्थिर लागतों की भूमिका प्रधान होती है इंफ्रा में, इसलिए जैसे जैसे प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे प्रति उपयोगिता इंफ्रा सेवा उपलब्ध कराने की लागत भी कम होती चली जाती है। मतलब आप देख सकते हैं, जैसे कोई एक हो गया, मान लीजिए वाईफाई, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ मैं वाईफाई। ठीक है, वाईफाई ले लिया मैंने, वाईफाई हो गया, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आप एक व्यक्ति के लिए वाईफाई सेवा दे रहे हैं तो लागत भी उतनी ही आएगी। ठीक है, अगर आपको और कनेक्शन मिल रहे हैं तो आपकी वो भी लागत उतनी आ रही है, लेकिन क्या है, कम होती चली जा रही है लागत, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए उतनी लागत आ रही है, जब उस पर उतनी बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं उस सिस्टम से, तो क्या है, लागत उसकी कम होती चली जा रही। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए
कि एक रोड है, रोड बनाया गया, रोड बनाया गया तो क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति के लिए रोड बनाया नहीं गया, नहीं बनाया गया। जब उसको कई व्यक्ति उस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हुआ, उस रोड का जो औसत लागत थी वो कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी भाई साहब, इसलिए कम होती चली जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के लिए काम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसकी दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है कि कई इंफ्रा सेवाओं का संपूर्णता के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बिजली का तो व्यापार किया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रसारण प्रणाली का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा गुण हो गया है। चौथा गुण है इसका कि इंफ्रा सेवा में पब्लिक गुड्स के गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो चौथा गुण हो गया। अब हम जो आगे डिस्कस यह करेंगे कि आखिर में जो इंफ्रा और गरीबी निवारण के बीच क्या संबंध है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट ऑफ पॉइंट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या डिस्कस करेंगे कि हम जानते हैं कि इंफ्रा को औद्योगिक विकास के मुख्य रूप से तो जोड़ा जाता है कि इंफ्रा से औद्योगिक विकास होता है। ठीक है, इंफ्रा से कि औद्योगिक विकास होता है, इसके साथ तो जोड़ा जाता है, लेकिन गरीबी निवारण के संदर्भ में इसकी भूमिका की पहचान एकदम नई है, बिल्कुल नई है। इसके संबंध में रिपोर्ट देखते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा एक जारी की गई रिपोर्ट वॉइसेस ऑफ द पुअर 2000 में बताया गया कि इंफ्रा महत्वपूर्ण रूप से गरीबी को दूर कर सकती है। ठीक है, कि गरीबी को दूर कर सकती है। इंफ्रा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से गरीबी को दूर करने में मदद करती है, और अप्रत्यक्ष रूप में इंफ्रा ट्रिकल डाउन प्रभाव के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण के द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करके गरीबी को कम कर सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंफ्रा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से गरीबी को दूर करने में मदद करती है। प्रत्यक्ष रूप से भी करती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी करती है। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करती है कि ट्रिकल डाउन प्रभाव के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण के द्वारा। मान लीजिए आप कोई इन्वेस्टर आया, उसने इन्वेस्ट किया, तो उससे क्या होगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला तो क्या होगा आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। जब आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो क्या होगा, रोजगार मिलेगा तो इससे क्या होगा, आय जनरेट होगी तो क्या होगा, इससे गरीबी निवारण होगा। तो ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से है, ट्रिकल डाउन प्रभाव के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण के द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करके गरीबी को कम कर सकती है इंफ्रा। ठीक है, अब प्रत्यक्ष रूप में इंफ्रा निर्धन लोगों की कैसे मदद करती है। प्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार करती है कि प्रत्यक्ष रूप से इंफ्रा जो होती है निर्धन लोगों की वस्तु और साधन बाजारों तक पहुंच करके गरीबी कम कर सकती है। वस्तु साधन बाजार है, मान लीजिए कोई एक गांव यहाँ पे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, ये है भीलवाड़ा, यहाँ से कोई एक रास्ता थी यहाँ। ठीक है, ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है भीलवाड़ा, तो यहाँ से जब एक बस जाने लगी, ठीक है, बस जा रही है, ठीक है, बस जा रही है, तो जो गांव के जो लोग हैं वो अब यहाँ से सुबह 7 बजे बस आती है तो वो भीलवाड़ा के लिए जाते हैं। भीलवाड़ा के जाते हैं, वहाँ टेक्सटाइल एरिया है, औद्योगिकरण वाला एरिया है, तो वहाँ पर काम करते हैं, फिर शाम को फिर अपने गाँव वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से इंफ्रा ने निर्धन लोगों की वस्तु बाजार, जहाँ पर वो भी यहाँ वस्तु बाजार कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो अपना गांव से सामान लेके जा रहे हैं, घी वगैरह लेके जा रहे हैं और शहरी इलाका में बेच रहे हैं, और साधन बाजार के लोग मतलब अपने आप को एक फैक्ट्री में लगा रहे हैं, तो वो साधन बाजार हो गया है, तो पहुँच करके गरीबी कम कर सकती है। ठीक है, तो इंफ्रा से बाजार निर्धन लोगों के लिए कार्य करने लगते हैं, यही कह रहा है आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट भी है, पॉवर्टी इन साउथ एशिया 2014 में बताया गया है कि भारत में परिवहन सुविधाओं के विकास के कारण SC एवं ST में गरीबी आर्थिक तेजी गति से कम हुई है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है ज़्यादा तीव्र गति से, तो इससे जो SC ST है उनकी गरीबी आर्थिक तेजी गति से कम हुई है। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि जब वो दूर जाने लगे तो उससे क्या होगा कि वो अपना कोई भी काम करने लगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सभी चीज़ें। अब आप इसके बाद आप अपना प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन सॉल्व करिए। जय हिंद, जय भारत।